नमस्कार मित्राणी में कैसे हैं आप सब। मैं हरदीप कुमार आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हमारे जो पीछे की कक्षा में हमारा जो प्रमुख विषय था संधियां, तो जो व्याकरण शास्त्र का एक प्रमुख अंग मानी जाती हैं, तो संधि शब्द का जो पीछे की कक्षा थी हमारी, उसमें आप लोगों ने पढ़ लिया था और उसका लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चे, जो आपका अच संधि है, सबसे पहली संधि। तो अच संधि को बच्चे स्वर संधि भी कहा जाता है। तो स्वर संधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसमें जो आदेश होता है तो वह अच परे रहते होता है, जो भी विधान कार्य होता है। क्योंकि जो अच होते हैं आपके, जैसे आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और आपका औ, तो इनको प्रमुख ही जो संधि में दो पक्ष होते हैं आपके, तो उसमें परे उनको परे रख करके जो आदेश किया जाता है, इसलिए इसको अच संधि को स्वर संधि कहा जाता है। तो जो बच्चे जो अच संधि है आपकी, तो इसको जो प्रमुख भेद है वह 8 उपभेद माने गए हैं। इसके 8 उपभेद माने गए हैं। तो इसमें जो 8 उपभेदों में सबसे पहला जो आज का हमारा प्रमुख विषय है, अच संधि के उपभेद हैं 8। और 8 उपभेदों में सबसे जो पहला भेद है बच्चे, वो कौन सा है? यण संधि। तो यण संधि के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि जो जन संधि होती है, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि आपको थोड़ी सी सुविधा रहेगी। तो थोड़ा ऊपर करके ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो जैसे आपका थी, आप लोग जो अध्ययन करने वाले थे, अच संधि को स्वर संधि भी कहा जाता है। तो पीछे की कक्षा में आप लोगों ने सब जान ही लिया था इसका अर्थ। तो अच संधि के जो उपभेद हैं वह 8 माने गए हैं। कितने? तो 8 प्रकार के। तो सभी आप लोग भी अपनी विषय कॉपी वगैरह में उतार ले इसको, संधियों का जो विषय है। तो 8 उपभेद। सबसे पहला भेद है जन संधि। तो जन संधि बच्चे आपने पहले जान ही लिया। संधि शब्द का दो शब्दों का मेल। और जैसे जन संधि है तो उसके जो संधियों के प्रमुख सूत्र होते हैं, तो जन संधि का जो प्रमुख सूत्र है बच्चे आपका वो है एको, वह है एको जणची, एको जणची। तो जो है सूत्र है, इसका जो प्रधान सूत्र माना गया है इसका यण संधि, जो कि अच संधि स्वर संधि का उपभेद माना गया। और जो यह सूत्र है, तो इसकी जो वृत्ति है लघु स्थान कौमुदी में, तो वह है आपकी एक स्थाने यण स्यादचि एक स्थानीय स्यादि संहितायाम विषये, संहितायाम विषय अर्थात तो एक स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषय। तो बच्चे एक के स्थान पर यण आदेश होता है, और कब? अच परे रहते, जब संहितायाम अर्थात जो जहां पर संधियों का विषय हो। और संधियों का विषय हो तो किस प्रकार से? तो जो इसके जो प्रमुख सारणी है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। तो आप लोगों के पास भी थोड़ा समय का अभाव रहता है, तो मैं इसकी जो प्रमुख सारणी को बना देता हूं। तो जो आगे जो यण संधि, जो कि अच संधि का उपभेद है, उसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा कर लेंगे। तो मैं संधि का जो चार्ट है आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। तो जैसे यण संधि थी, तो यह एक के स्थान पर यण आदेश होता है, एक के स्थान पर यण आदेश। और इस सारणी को आप सभी छात्र उतार लें। ई, उ, री और आपका री। और इसके स्थान पर जो आदेश होता है बच्चे,
तो वह क्या होता था, यण आदेश य व र ल। तो जो आज की हमारी कक्षा थी इसको हम यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे तो काफी लंबी आपकी कक्षा या वीडियो हो जाएगी। तो आप लोग भी इसको बड़ी सुविधा के साथ जब भी आपके पास समय हो बढ़िया अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो जो आगे की हमारी कक्षा होगी बच्चे, उसमें हम जो जन संधि है और किस प्रकार से आदेश करती है उदाहरण के माध्यम से हम आप लोगों को समझाएंगे। तो अगर आपको हमारा जो विषय होता है, हमारा जो अध्ययन आप लोग हमारे चैनल से करते तो अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।